नमस्कार। द हिंदी हब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईसीएसई बोर्ड 9th और 10th हिंदी का नया रास्ता उपन्यास जिसे सुषमा अग्रवाल जी ने लिखा है, उस उपन्यास के सभी अध्यायों को आप इस चैनल पर सुन सकते हैं, जिसका स्पष्टीकरण आपको बताया जाएगा और कठिन शब्दों का अभ्यास करवाया जाएगा। इस पाठ में आए हुए मुख्य और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल भी किया जाएगा। आशा करती हूँ आप सभी वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और आए हुए प्रश्नों के उत्तर खुद भी हल करने की कोशिश करेंगे। आपको आने वाली हर एक समस्या या हर एक प्रश्न का उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा। तो इन हर एक वीडियो को ध्यान से सुनिए और उसे नोट करिए। नमस्कार। नया रास्ता की लेखिका सुषमा अग्रवाल के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूँगी। सुषमा अग्रवाल जी का जन्म 21 जुलाई 1953 में हुआ था। इन्होंने एमए अंग्रेजी साहित्य में और एमए समाजशास्त्र किया है और इन्होंने बीएड भी किया है। इनका नया रास्ता आईसीएसई बोर्ड में 9वीं और 10वीं में पढ़ाया जा रहा है। इनके अन्य उपन्यास हैं प्रतिशिक्षा, आसरा, अनोखा, उपहार, मन के जीते जीत आदि। इनके मन के जीते जीत पर जम्मू विश्वविद्यालय में एमफिल हेतु लघु शोध संपन्न हो चुका है। नया रास्ता, पहला अध्याय। यौवन की दहलीज पर खड़ी नवयौवना नीलिमा दर्पण में अपना चेहरा निहार कर कुछ विस्मित सी मुस्कुरा रही थी। नया रास्ता की यहाँ पर पहला कैरेक्टर आता है नीलिमा। नीलिमा जो है वो अपने घर में दर्पण में यानी कि आईने में अपना चेहरा देख रही है और बहुत खुश हो रही है क्योंकि वो बहुत सुंदर दिख रही है। दर्पण यानी कि आईने में देखकर उसके चेहरे पर अलग सा तेज आ गया है और वो बहुत खुश लग रही है। जब वो दर्पण देख रही थी तभी उसकी सहेली मीनू पीछे से आकर उसकी आंखें मूंद लेती है, आंखें बंद कर लेती है अपने हाथों से। नीलिमा को अजीब सा एहसास होता है और तभी उसके सामने मीनू आ जाती है। मीनू नया रास्ता की मुख्य किरदार है। आज मीनू बहुत खुश है। नीलिमा उससे पूछ रही है कि वो आज खुश क्यों है। मीनू बहुत खुश होकर बता रही है अपनी सहेली नीलिमा को कि मेरठ वाले जो उसे देखने के लिए आने वाले हैं, इस बात को लेकर घर पे सभी बहुत खुश हैं। मेरठ एक जगह का नाम है। मीनू यहाँ बताने की कोशिश कर रही है कि लड़के वाले यानी कि मेरठ जो है, मेरठ शहर, वहाँ पर एक परिवार है। उन परिवार वालों को मीनू का जो फ़ोटो भेजा था वो उन्हें पसंद आ गया है और वो कल आ रहे हैं मीनू को देखने के लिए। ऐसा कहने के बाद मीनू बहुत उदास हो जा रही है क्योंकि उसे याद आ रहा है कि पिछले कई समय से कई लड़के उसे देखने आ रहे हैं शादी के लिए, लेकिन क्योंकि मीनू की हाइट यानी कि मीनू का कद बहुत छोटा है और उसका रंग सांवला है यानी कि उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, इसकी वजह से उसे शादी के लिए पसंद नहीं किया जा रहा। अतीत की स्मृतियों में डूब जाने पर उसकी आंखें छलछला उठी। पुरानी बातें याद करके उसे आंखों में आंसू आ गए। उसकी सहेली नीलिमा उसके मन की बात समझ रही है, इसलिए वो चाहती है कि मीनू अपना दुख कम कर दे, इसलिए वो नीलिमा अपनी फ़ोटो उसे दिखाती है। ऐसी फ़ोटो जिसमें उसने अलग अलग मुद्रा में खिंचाई थी। मुद्रा मतलब होता है पोजेस। बहुत अलग अलग उसने मुद्रा में फ़ोटो खिंचाई थी और वो फ़ोटो मीनू को दिखा रही है। उसकी फ़ोटो देखकर मीनू बहुत खुश हो रही है। मीनू अपने सांवले रंग से कुछ दुखी है और उसके विपरीत उसकी सहेली नीलिमा बहुत ही सुंदर है और वह गोरी भी है और उसका नाक नक्श भी बहुत ही सुंदर है। नाक नक्श मतलब फीचर्स। वो उसे कह रही है कि तुम्हारे नाक नक्श बहुत अच्छे हैं और तुम गोरी भी हो, इसलिए तुमसे विवाह करना किसी के लिए भी बहुत भाग्यशाली बनेगा। वो अपनी खुद की तारीफ सुनकर नीलिमा बहुत खुश हो रही है। नीलिमा और मीनू यहाँ बहुत अच्छी दोस्त हैं जो एक दूसरे के घर के पास ही रहती हैं और अपने दुख सुख बांटती हैं। मीनू और नीलिमा जब ये बात कर रही हैं तभी मीनू का भाई यहाँ पर तीसरा कैरेक्टर यहाँ पर आ गया है रोहित, और चौथा नीलिमा की माँ, यानी कि अभी हम 4 कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। पहली मीनू, दूसरी नीलिमा, तीसरा मीनू का भाई रोहित और चौथा नीलिमा की माँ। आपको ये चारों नाम बच्चों याद रखने हैं, ठीक है।
तभी मीनू का भाई रोहित और नीलिमा की माँ कमरे में एंटर होते हैं, प्रवेश करते हैं। दोनों बहुत खुश यानी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। क्यों प्रसन्न है सभी? नीलिमा और मीनू दोनों का एमए का परीक्षा फल निकला था। परीक्षा फल रिजल्ट, परीक्षा फल निकला था। रोहित परीक्षा परिणाम का अखबार लेकर आया था। न्यूज़पेपर, अखबार, न्यूज़पेपर में उनका रिजल्ट परिणाम आया था। आप चाहें तो हर एक शब्द का जो इंग्लिश वर्ड में बता रही हूँ आप उसे नोट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए हिंदी में ही याद रखें क्योंकि आपको परीक्षा में हिंदी में ही लिखना होगा। दोनों अखबार देकर झपट पड़ती हैं, नीलिमा और मीनू। मीनू प्रथम श्रेणी में पास हुई है, फर्स्ट डिवीज़न, प्रथम श्रेणी में। और उसकी दोस्त यानी कि उसकी सहेली नीलिमा सेकंड डिवीज़न, द्वितीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में मीनू पास हुई है और द्वितीय श्रेणी में नीलिमा। माँ ने दोनों का मुंह मीठा कराया और आशीर्वाद देकर बाहर चली गई। आशीर्वाद का स्पेलिंग सभी बच्चे हमेशा गलत लिखते हैं। कोशिश करिए कि आप ये स्पेलिंग 5 से 6 बार लिखें क्योंकि आशीर्वाद में व के ऊपर र की रेफ है, ना कि श के ऊपर। मीनू के हृदय में जो हीन भावना के कारण दुख के भाव उभरे थे अब खुशी में परिवर्तित हो गए। मीना जो अभी सांवले रंग के कारण अभी बहुत दुखी थी, नीलिमा के सामने वो उदास हो गई थी, लेकिन जब अपने आप परीक्षा फल देखती है तो वो खुश हो जाती है। प्रथम श्रेणी में पास होने पर वह खुशी से फूली नहीं समाई और नीलिमा से लिपटकर झूम उठी। यहाँ पर एक मुहावरा फूला न समाना का प्रयोग किया गया है, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। मीनू प्रसन्नचित्त भागी भागी अपने घर जाती है। नीलिमा की आंखों में मीनू का उदास चेहरा। मीनू जानती थी कि वो पढ़ने में होशियार है, लेकिन मीनू अपने काले रंग की वजह से परेशान थी। लेकिन आज वो बहुत खुश थी क्योंकि वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई है। और उसकी दोस्त नीलिमा मीनू का दर्द अच्छी तरह से समझती थी। नीलिमा गुनगुना रही है, कभी सुख है तो कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है। ऐसे ही वो गुनगुनाते हुए अपने जो बिखरे हुए फ़ोटो थे जो अपनी वो सहेली मीनू को दिखा रही थी उठाकर रखने लगती है। तो ये था प्रथम इसका अध्याय। तो प्रथम अध्याय में आपको याद रखना है कि नीलिमा क्या कर रही थी। नीलिमा दर्पण में अपना चेहरा देख रही थी क्योंकि वो एक अभी यंग हो गई है, उसकी एज है, यूथ में आ गई है अभी वो, और सबकी शादियों की बातें चल रही हैं। और दूसरी तरफ उसकी सहेली मीनू है जो भी आज खुश है क्योंकि मेरठ से जो लड़के वाले उनको फ़ोटो पसंद आ गई है और अब वो आने वाले हैं, इस बात को लेकर मीनू भी खुश है। लेकिन मीनू इस बात से दुखी है कि कहीं जो पहले उसे तो देखने आए थे लड़के उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरठ वाले भी उसे रिजेक्ट कर दे, इस वजह से वो दुखी है। लेकिन क्योंकि उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, परीक्षा फल वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाती है, तो वो खुश है। इसके बाद कमरे में कौन आता है? एक आता है रोहित और आता है नीलिमा की माँ। तो कमरे में कौन प्रवेश करता है? प्रवेश करते हुए वो क्या कहते हैं? उनके हाथ में क्या है? उनके हाथ में परीक्षा फल का अखबार है। और ये सब देखकर दोनों सहेलियाँ मीनू और नीलिमा खुश हो जाती हैं। तो आपको मीनू का स्पेलिंग, नीलिमा का स्पेलिंग, रोहित का स्पेलिंग, परीक्षा फल, अतीत की स्मृतियाँ और मेरठ, ऐसे कुछ शब्द हैं जो आप उसे लिख लीजिए और उसे अंडरलाइन अभी अपने टेक्स्ट बुक में आप कर लीजिए। और वहाँ पर ही एक पेपर में एक चाहिए तो आप पेपर स्टिक कर सकते हैं या आप एक नई नोटबुक बनाकर उस पर लिख सकते हैं। तो ये पहला अध्याय आज हमारा ख़त्म होता है और हम दूसरा अध्याय शुरू करेंगे दूसरे वीडियो में। और दोनों अध्याय होने के बाद हम इन दोनों अध्यायों का मिले जुले प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको पहला अध्याय अच्छे से समझ में आ गया हो। कोई भी परेशानी हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसका जवाब दे सकूँ। चलिए, तो द हिंदी हब से मैं पायल आप सभी से विदा लेती हूँ। कोशिश करूँगी कि जल्दी से दूसरा वीडियो लेकर आऊँ। तो आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, लिखने का अभ्यास ज़्यादा रखिए। नमस्कार। प्रथम अध्याय के मुख्य पात्र मीनू और नीलिमा थे। अब इस अध्याय को पढ़ने के बाद मुझे आशा है कि आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। कमेंट सेक्शन में उत्तर मुझे ज़रूर दें।